आज गरुड़ पुराण के अध्याय 5 में पाप के कर्म कौन कौन से होते हैं और उनका फल क्या होता है उसके विषय में ज्ञान की बातें हम बताएंगे। साधकों को गरुड़ पुराण की वीडियो बहुत अच्छे लगे और उन्होंने ईमेल और व्हाट्सएप पे ये निवेदन किया है कि उन्हें गरुड़ पुराण के सभी अध्याय जो हैं उनके वीडियो बना के अपलोड कर दें, जिससे वो आसानी से कुछ ही मिनटों में गरुड़ पुराण का ज्ञान ले सकें। इसलिए उनके अनुरोध पे अब गरुड़ पुराण के जो पूरे अध्याय हैं उनको एक एक करके जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, जिससे कि आसानी से जो लोग गरुड़ पुराण को सुनकर जल्दी से समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। तो अध्याय 5 में श्री भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से क्या कहा अब वो बताते हैं। श्री भगवान विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह मिलता है वह सब मैं तुमको बताता हूं। ब्राह्मण को मारने वाला 6 रोग से पीड़ित होता है। जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण को मारता है उसे इस जन्म में 6 रोग यानी कि टीबी से वो ग्रसित होता है। गौ माता को मारने वाला कुबड़ा या मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोड़ी, ये तीनों चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला मतलब कि हत्या करने वाला। गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नामक मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला यानी कि दूसरे की स्त्री में के साथ संबंध बनाने वाला नपुंसक होता है। और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्चर्म रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाला अति लाल रंग का यानी कि जो जरूरत से ज्यादा गोरे लाल रंग जिनका होता है यानी कि एक रोग टाइप से लाल रंग चमड़ी की होती है वैसा होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। और जो ब्राह्मण जीव की चंचलता से अभक्ष भक्षण करते हैं यानी कि जो ब्राह्मण होकर भी मांस का खाते हैं उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरे को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाते हैं वह गलगंड रोग से पीड़ित होते हैं। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान युक्त जो गुरु का अपमान करता है वो मूर्छा मृगी के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, लगे हुए विवाह को बिगाड़ने वाला ओंठ का होता है, बिना ओंठ का होता है यानी कि उसके ओंठ नहीं रहते। जो दूसरों की शादी तोड़वाने का काम करते हैं किसी कन्या की या किसी की भी, तो उनके अगले जन्म में होंठ नहीं होते। और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। जो पुस्तक किताब चुराता है ज्ञानवर्धक, उनको अंधा होकर पैदा होना पड़ता है। गो ब्राह्मण को लात मारने वाला लुंज तथा पंगु होता है। असत्य बोलने वाला, झूठा हकलाने वाला और झूठ सुनने वाला बधिर होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्भग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रत्न चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला सांप, कोदो, ककुनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा, विष को चुराने वाला बिच्छू होता है। तो पत्ते आदि को चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छुछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। पान, फल, फूल को चुराने वाला वानर होता है। जूता, तृण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है। हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाला, तीर्थ करने वाले यात्रियों के धन को लूटने वाला, मृग्या करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विषपान कर मरने वाला सर्प होता है। जो आत्महत्या करते हैं जहर पी के वो सर्प बनते हैं। सदा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि, वैश्य, देव करने वाले ब्राह्मण को नीच का अन्न भोजन करते हुए उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते, जिनका अंतःकरण मलिन है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, वे बगुला का जन्म लेते हैं। जो शूद्रों का यज्ञ कराते हैं वे गांव के सुअर होते हैं। जो बहुतों की पुरोहिती करते हैं वे गधा होते हैं। जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वो कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण पात्र में विद्या नहीं देता वो बलवान, बलिवर्द, बैल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वो पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाह करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कहकर जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता वो फेतकार की योनि में प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वाणाधम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आशा भंग करने वाला, स्नेह को भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर,
द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वैर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। यानी कि माता पिता, अपने गुरु, अपना भाई और अपनी बहन, इनसे जो दुश्मनी रखते हैं, मन में गुस्सा, नाराजगी और जीवन भर जो बैर रखते हैं, वो हजारों बार जन्म लेते लेते ही गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। उन्हें ये मनुष्य जन्म नहीं मिल पाता। और हजारों बार का मतलब समझ लीजिए कि कई सैकड़ों साल तक दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जो भाई बहन माता पिता से नाराज रहते हैं, गुस्सा रखते हैं और उनसे बैर रखते हैं, मन में मन मुटास रखते हैं। इसके आगे, सास की गाली देने वाला जोंक, नित्य कलह करने वाला और अपने पति को धिक्कारने वाली ढीठ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीति रखती है वो गोह, गोह एक बड़ी छिपकली को कहते हैं, अथवा दो मुंह की सांप होती है। अपने गोत्र, जो पति को छोड़ती है वो, अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने योग गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले तरक्षु और शल्य की होकर भालू की योनि में जन्म लेते हैं। जो अपने ही गोत्र की स्त्री के साथ संभोग करते हैं वो शल्य की होकर भालू की योनि में जन्म लेते हैं। तामस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई हो ऐसी स्त्री में भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विषय खोपड़ा, राजा की स्त्री से भोग करने वाला दुष्ट और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वृषली, शुद्रा में गमन करने वाला बैल, महाकामी तथा लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशा के दिन भोजन करने वाला कुत्ता और देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहा जाता है और देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके कर्म के क्षय होने पर इस संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातक ही होते हैं। यानी कि जो पूर्व जन्म में जो भी गलतियां ये करते हैं उसका नरक में तो वो भोगते ही भोगते हैं। उसके बाद भी जब मनुष्य जन्म मिलता है तो ये सारी जो कमियां होती हैं उनके शरीर में होती हैं, और या फिर इस मनुष्य योनि में भी उन्हें तकलीफ पहले से ही निश्चित हो जाती है कर्मों के हिसाब से। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंग आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला लता वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे को स्त्री हरने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला देवता, ब्रह्म के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है। जो भी किसी ब्राह्मण का धन झूठ बोल के या हत्या लेता है उसकी अगली 7 पीढ़ियां तक जो रहती हैं वो बहुत तकलीफ उठाती हैं, गरीबी देखती है। और बलात्कार से तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। मतलब किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, सामान, धन या पैसा या कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। लोह और पत्थर के चूरे को तथा विष को मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में कौन पचाएगा। यानी कि लोहा और पत्थर, और अगर आप मिट्टी भी खा लेंगे तो उसको आपका शरीर पचा लेगा, लेकिन ब्राह्मण का धन अगर आपने खा लिया धोखा दे के, चोरी करके, कुछ भी करके, तो वो निकलता ही निकलता है, वो उसको आप नहीं पचा सकते। ब्राह्मण के धन से पुष्ट वाहन और सेना, ये युद्ध के समय बालू के पुल सदस्य बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल को जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्र श्वासित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान न देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो धर्म का पालन नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को अगर आप दान नहीं देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए ये सब चिन्ह और योनियां अपने कर्म द्वारा प्राप्त होती है जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातना भोग कर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म ले लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि तीरक योनि को प्राप्त होकर भारवाहक पशु की देह, यानी कि अंत में जो योनियां रहती है मनुष्य जन्म के पहले ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा, शीत, धाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य देह पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर क्रमशः बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत ग्रामों, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज का इस प्रकार चक्र चलता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घंटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक में और कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं।
तथा पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्र और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल छीण नहीं होता। जय श्री कृष्णा। तो जिस तरह से इस अध्याय में यह बताया गया है कि जैसे जैसे पाप कर्म हम करते हैं उसके हिसाब से न सिर्फ हमको नरक यातना भोगनी पड़ती है, उसके बाद भी जो जन्म मिलेगा वो उच्च कुल में नहीं मिलेगा, धनवान के घर नहीं मिलेगा, बल्कि गरीब के घर मिलेगा, बहुत ही दरिद्रता में मिलेगा और कोई ना कोई रोग या शरीर में कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर ही मिलेगा और उसको ही फिर भोगना पड़ता है। और जब गरीबी रहती है तो इसमें यह भी कहा है जब गरीबी रहेगी तो आप फिर दोबारा पाप कर्म करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जा सकता है। बाहर वो व्यक्ति निकल जाता है जो अध्यात्म से जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पूरे गरुड़ पुराण में ये कर्मों के फल बताए जाए हैं, इन सब से बाहर कैसे निकला जाए। चलो माना कि पूर्व जन्म में हमने गलतियां कर दी, पाप कर दिए, हो गया, हमें पता नहीं था, अध्यात्म नहीं मिल पाया, पूर्व जन्म में ऐसे साधु संतों का संग नहीं मिल पाया कि हम अच्छे कर्म कर सके, तो अब इस जन्म में कैसे उन चीजों से बाहर निकलना है, उस चीज को इसी गरुड़ पुराण के अंतिम अध्यायों में बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसको सुनने के बाद हर मनुष्य नसीब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और आगे से अपने जीवन को सुधार सकता है पुण्य कर्मों के जरिए। आगे वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आने वाले। जय श्री कृष्णा।